हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैराथन गुरु में। फ्रेंड्स, आज मैं परसेंटेज की सेकेंड सीरीज लेकर आया हूँ। फर्स्ट सीरीज में हमने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा था और मैंने ये बातें आपको बताई थी कि जब सेकेंड सीरीज में करवाऊंगा तो उसमें कुछ रिलेशन है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, या इनसे जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो को आपने अच्छे से देखा है तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो परसेंटेज की सीरीज 1 देखना बिल्कुल ना भूलें, उस वीडियो को जरूर आप देखें। आइए सर, परसेंटेज क्या है समझते हैं। सब कुछ मैं बता रखा हूँ पहले से। अब दो केस बना था, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, केस 1 हमने लिया, और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना। देखिए आप एरो देख लीजिए कैसे बना है, ये इधर जा रहा है, केस 2 आ गया, और ये इधर जा रहा है, मतलब परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना केस 1, और सेकेंड में फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना। सबसे पहले मैं केस 1 लेता हूं, परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्सन। परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैं इसकी बात अगर करूं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन तो किया ही था थोड़ा सा, बट मैं डिटेल्ड कर देता हूं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए संख्या को 100 से भाग करें। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए संख्या को 100 से भाग करें। अब देखिए, टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन डिवाइड द नंबर बाय 100। परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो नंबर होंगे जो परसेंटेज साइन के साथ होंगे उसे डिवाइड कर दें किससे, 100 से। अब देखिए इसके बाद में क्या है, एग्जाम्पल की बात आई, सर 1%, तो 1 को 100 से डिवाइड किया 1/100, 2%, 2 को 100 से डिवाइड किया 2/100, और एक कैंसिल हो गया 2 से 50 टाइम्स, तो यहाँ 1 आ गया 50, 1/50 कहें या 2/100 कहें या 2% कहें, तीनों ही बात इक्वल है। सर 3%, 3/100 कैंसिलेशन नॉट पॉसिबल, 4%, 4/100, सर 4 1 जा 4 एंड 4 25 टाइम्स 100, तो 1/25 कहे या 4/100 कहे या 4% कहे, बात वही है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये एप्लीकेबल होगा, एक्चुअल में एप्लीकेबल ये वाली वैल्यू 5% 1/20 आएगा। देखिए कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू आएगा आप उसको गौर करें, तो 5% 1/20 आएगा, 6% कैंसिल होकर 3/50 आएगा, ठीक है, 7% 7/100 आएगा, 8% 2/25, 10% 1/10। कैसे हुआ आप देख पा रहे होंगे, कैसे कैंसिलेशन हुआ ये भी आप समझ पा रहे होंगे। 15%, सर 15/100 आप लिखे होते, आई थिंक 5 3 आप 15 एंड 5 20 टाइम्स। सर 5 का पढ़ा 3 बार पढ़िए, तो 5 का 3 गुना 15 और 5 का 20 गुना 100, तो 3/20 ये मैं लिखा हूं। सर 20% ऐसे ही कैंसिल होकर 1/5 आएगा, 25% 4 आएगा, 30% 3/10 आएगा, 40% 2/5 आएगा, 50% 2 आएगा, 60% 3/5 आएगा, 70% 7/10 आएगा, 80% 5 आएगा, 90% 9/10 आएगा, और 100% फाइनली 1 हो जाएगा। तो ये मैंने रिड्यूस करके वैल्यूज को लिखा है, और ये बस कुछ सिंपल वैल्यूज है, इसमें मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट वैल्यू परसेंटेज की बिल्कुल नहीं लिया। मैंने सिंपल वैल्यू लिए हैं, और सिंपल आपने वैल्यू को देखा जो सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू थी। अब थोड़े से इसमें स्मार्ट वैल्यू आते हैं, पेपर में ये वैल्यू भी यूज होते हैं, बट अगर आप बात करें एसएससी सीजीएल एग्जाम की, सीजीएल मेंस एग्जाम की, सीपीओ की, सीएचएसएल की, तो कुछ एक सवाल इस पे देता है, कुछ एक सवाल इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे भी देता है, हमें उन स्टैंडर्ड फॉर्मेट को स्टडी करना चाहिए। अब वे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है फ्रेंड्स, आइए मैं जल्दी से बताऊं आपको। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर फर्स्ट में आप बात करें, सबसे पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सर ये वैल्यू है 33 होल 1/3%। अब जनरली हम लिखा देखते हैं 1/3, लेकिन 1/3 होता कैसे है, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर, देखिए होता क्या है। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे, बच्चे समझेंगे अच्छे से। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 क्या 99, ठीक है, उसमें 1 को ऐड करेंगे, नीचे से ये जो आपका पूर्णांक है इसे मल्टीप्लाई करिए, 99 1 ऐड करिए 100, तो 100 लिखेंगे आप ऊपर,
अपॉन देकर 3 लिखिए, तो आप इसे लिख सकते थे 100/3, ठीक है। अब यहाँ परसेंट है सर, तो आपको पता है परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 300 हो जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 1/3, ठीक है। 100 से डिवाइड कर दिया 100/3 को। सेकेंड तरीका ये था, मैं प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि आप 100 से डिवाइड करें या 1/100 से उसे मल्टीप्लाई कर दें। सर तो आप यही 100/3 होता जो यहां से आता, परसेंट के लिए आप परसेंट ना लिखकर आप लिखते 100/3 इंटू 1/100, ये कैंसिल हो जाता, वैल्यू 1/3 आ जाती, राइट। वही चीज है, यहां भी वही, यहां भी वही, यहां भी वही, तीनों ही सेम चीज है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसी प्रकार से अगर मैं सेकेंड वैल्यू में आता हूं, सेकेंड वैल्यू में 16 होल 2/3%। सर ये वैल्यूज वीवीआई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर इसे यूज करेगा जैसे ही ये वैल्यू आएगा तो आप समझिएगा 16 3 48 प्लस 2 50/3%, 50/3%। सर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, मतलब 100 से भाग करेंगे पूरे को तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 300 आ जाएगा, ये कटेगा, वैल्यू 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप समझ गए, इसकी वैल्यू भी आप समझ गए। अब देखिए, अब इनके और वैल्यू को आप देखिए फ्रेंड्स, इसी के डिफरेंट वैल्यू जो होते हैं उन डिफरेंट वैल्यू को आप देखिए। तो सर थर्ड में अगर आप बात करते हैं तो थर्ड में आपके पास आ गया 6 होल 2/3%। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 3 या 18, 18 प्लस 2 20, 20/3 आएगा परसेंट। सर परसेंट को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, या आप नीचे डायरेक्ट लिख देते 100 से मल्टीप्लाई 3 में करते। सर एक कैंसिल हो जाता 5 बार में, वैल्यू 1/3 इंटू 5 15 आ जाती, 1/15 कहिए या 6 होल 2/3%, बात दोनों सेम है। सर फोर्थ में आप आ जाइए, नेक्स्ट में क्या है आपका, सर नेक्स्ट में आपका है 11 होल 1/9%। सर ये जो वैल्यू है सर इसे आप सॉल्व करिए, आएगा 100/9। देखिए 11 9 जा 99, 11 9 99, 99 और 100, तो आप लिखेंगे 100/9%, ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आप लिखेंगे 100/9 इंटू 1/100। सर वैल्यू कितनी आ गई, 1/9, ठीक है फ्रेंड्स। सर ऐसे ही बात करिए 12 होल 1/2% की, सर वैल्यू 1/8 आएगा, ठीक है। ऐसे ही बात करिए 66 होल 2/3% की, सर वैल्यू जब ये देखिए यहाँ देखिए 33 होल 1/3, जब 1/3 है सर 33 का 2 टाइम्स 66 हो गया, 33 का 2 गुना 66 हो गया, और 1/3 का 2 टाइम्स 2/3 आ गया। 33 का 2 गुना 66 हो गया 66, एंड 1/3 का 2 टाइम्स आ गया 2/3। तो सिंपली अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचे तो ये 1/3 है, तो ये कितना आ जाएगा 2/3। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप कर सकते, इसे सॉल्व करिए, 198 200/3 आएगा, परसेंट है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करने वैल्यू वही आएगी। उम्मीद करता हूँ चीजों को आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी कहीं भी डाउट या डिफिकल्टी आपको होती है तो आप बताएं। सर नेक्स्ट में बात अगर आप करते हैं सर, तो नेक्स्ट में क्या आता है 14 होल 2/7%। सर सॉल्व करिए, 14 7 98 प्लस 2 कितना आएगा जी, सर ये वैल्यू आ जाएगा 100, सर 100/7%। सर फिर वही काम करेंगे 100/7 इंटू 1/100, सर ये कैंसिल हो गया, वैल्यू 1/7 आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ वैल्यूज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन वैल्यूज की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आगे भी देख लीजिए एक वैल्यू, सर 87 होल 1/2%। सर देखिए 12.5% मैंने किया है, ये देखिए सर 12 का 7 टाइम्स होता है 84, एंड हाफ का 7 टाइम्स 3.5, दैट मींस इसका 7 टाइम्स से वैल्यू है, तो ये जो 1/8 है इसमें 7 से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू आ जाएगा 7/8। सर यही वैल्यूज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी वैल्यूज के बेस पे आपको आगे बहुत जगह पे काम करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो सकता है कि ऐसे ना लिखकर ऐसे दिया हो 12.5%, ये ऐसे दिया हो,
11.11% अप्रोक्स में, तो इनके लिए भी हमें ये वैल्यूज ले लेनी पड़ती है। अब देखिए इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, मैं अगर इनके क्वेश्चंस को, ये मैं मिटाऊंगा नहीं, इधर मिटाता हूं, अगर इनके क्वेश्चंस की बात करें तो इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो समझिए। तो क्वेश्चंस जो आपके सामने पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं, कितने इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा क्वेश्चन ने कहा 300 का 33 होल 1/3% का 4/5 बराबर क्या। क्वेश्चन ने कहा 300 का 33 होल 1/3% का 4/5 इक्वल्स टू कितना, इंग्लिश में बोलेगा तो बोलेगा 4/5 ऑफ 33 होल 1/3% ऑफ 300। सर ये सवाल आपसे पूछा। अब देखिए, अब आप हिंदी को सर का है वहां मल्टीप्लाई लिखोगे, है ना, यही काम करोगे। मैं इसी को अगर सॉल्व करूं तो आप लिखेंगे 4/5, ठीक है। अब ऑफ सर तो गुना का साइन देंगे, इसकी वैल्यू आपको पता है 33 सही 1/3 की वैल्यू अही मैं लिख पाया था 1/3 होती है। डायरेक्ट लिखिए, पूरा का पूरा फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज हो गया कैंसिल, ऑफ के लिए फिर गुना और 300 तो यहाँ 300 रहेगा। सर ये देखिए कट के 100 आ गया और ये कैंसिल होकर कितना आ गया 20 आ गया और 24 जा 80 आ गया। सर यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज वैल्यू है सर उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया मैंने, और आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1/3 होती है, जो मैं अभी अभी लिखा था नीचे में, बस उस वैल्यू को यूज करा आपने, उसके बेस पे आपके आंसर आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है समझिए। पूछेगा ए का, पूछा है प्रीवियस ईयर में, ए का 25% बराबर बी का 37 होल 1/2%, ए का 25% बराबर बी का 33 होल 1/2%, तो A/B। सर ये सवाल हमसे पूछ लिया, कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। 25% तो ए के लिए ए लिखिए, मल्टीप्लाई 25% आपको पता है 1/4 होता है, 1/4 लिख दिया, ये मल्टीप्लाई हुआ नीचे 4 आ गया, और बी को आप बी लिखिए। सर ये जो 37.5% है सर 12.5 का ही 3 गुना होता है 37 होल 1/2%, इसी का 3 टाइम्स होता है और ये होता है 3/8, 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। सर तो यहाँ लिखेंगे आप कितना 3/8 लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझिए। सर देखिए अगर आप सही से बात करें तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ओके। और ये A/B पूछा है, सर A/B को आप A/B भी लिख सकते हैं। सर तो इस B को आप नीचे लेके आ जाइए, A/B या A/B अगर आप कहते हो तो 3/8 तो है ही, ये 4 ऊपर में जाएगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल और वैल्यू आ गई 3:2। मतलब A/B की जो वैल्यू है कितनी है 3:2 है, 3:2 है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जो परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू थी उसको फास्ट वे में यूज करा। अगर आपको फास्ट वे में करना नहीं आता है तो आप नीचे 100 लिखते, यहाँ भी इसे सॉल्व करते, दो गुना कितना होता 74 + 1 75, 75/2 × 1/100 कैंसिलेशन होता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, फिर फाइनली आपके आंसर आते। चूंकि A/B पूछा था मैंने ऐसा कर दिया। सर अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप क्या करते, 8 को यहाँ लाते, इसे यहाँ लाते और फिर AB को करते, इंटरचेंज करने के बाद में आपके आंसर आते। तो ऐसे क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और क्या सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में आपको बताता हूँ, समझिए। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में इस पे पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस कैसे हैं समझना होगा हमें। सर क्वेश्चन ये पूछा गया 200 का 30% प्लस 300 का 33 होल 1/3% बराबर कितना। सर ये सवाल पूछा, इस क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ही 4 सेकेंड में बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखें तो। सर 30% का मतलब होता है 3/10, 30% का मतलब क्या होता है 3/10 होता है 200 का, पर 200 को 10 भाग में बांटिए तो 20-20 का पार्ट आएगा और उसमें से 3 भाग को ले लीजिए। सर 30% की मीनिंग क्या होती है मेरे फ्रेंड, समझिएगा, गौर करेंगे। 30% 3/10 होता है। मैंने कहा था जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में नंबर को बांट दो,
तो भैया 10 पार्ट में बांटेंगे, यहाँ पे 200 का है तो 200 को बांटेंगे 10 पार्ट में, तो 20 20 20 20 20 का सीक्वेंस बनेगा। और उसमें से किसकी बात कर रहे हैं सर? जो ऊपर में होता है उसकी बात करते हैं सर। जो नीचे होता है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल को। आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया है। और जो ऊपर में होता है वी आर टॉकिंग अबाउट दोज वैल्यू सर। तो 3 की बात की, मतलब 10 में से 3, ठीक है। तो 200 में से कितना? जब 10 में से 3 सर, 10 का 20 गुना 200, 3 का 20 गुना कितना होगा? 60 होगा। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जब 10 का 20 गुना 200 तो 3 का 20 गुना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो भैया 200 को 10 इक्वल पार्ट में बांटिए, 20 का आएगा, 3 पार्ट ले लीजिए, 60 बन गया। तो ये जो आप सॉल्व करते हो, ये जो सॉल्व करते हो आप बहुत सारा, आप डायरेक्ट लिखोगे 60। और सर 300 का सर इसकी वैल्यू 1/3 होती है। 300 का 1/3 कितना होगा? 100 होगा। सर इसकी वैल्यू जो होती है, जो वैल्यू इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होती है, 1/3। तो 300 का 1/3 कितना आएगा मेरे भाई? 100 आएगा। और इसीलिए वैल्यू आ गया 160। बहुत ही इजी है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सर इस बेस पे सवाल पूछता है। ऐसे सवाल जब आप इसे समझ जाते तो आगे प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टी आपको बिल्कुल नहीं होती है। अब मैं केस 2 में आता हूं। केस 2 में क्या आता हूं? फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज कैसे करें। मैं इसे मिटाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखिए, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जन की बात अगर की जाती है तो कैसे होगा? ये देखिए, फ्रैक्शन है हमारे पास और फ्रैक्शन को कन्वर्ट किस में करना है? कन्वर्ट परसेंट में करना है। भिन्न को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो मैं आपको बता रखा हूं ऑलरेडी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या कर देता हूं भैया? तो मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। क्या करेंगे? भिन्न को, जो भी भिन्न दिया होगा, भिन्न को 100 से गुना करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बता रखा है, ठीक है। भिन्न को 100 से गुना करें। एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं सर, 1/2 से बात मैं करूं, 50% होता है। कैसे होता है? तो 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, सर ये ऊपर जाएगा, 100/2 आएगा, कैंसिल हो गया, 50% हो गया। समझ पा रहे हैं? 1/3 सर ऐसे ही 1/3 इंटू 100 जाएगा। देखिए सर ये मल्टीप्लाई होगा, 100/3 होगा। अब 3 से 100 में डिवाइड करेंगे आप, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, सर ये आएगा 33 होल 1/3%। सर ऐसे ही 1/4, सर ये आ जाएगा 1/4 इंटू 100 मेरे दोस्त। और वैल्यू कितना आएगा समझिए, 100/4, ये कैंसिल हो गया, आ गया 25%। सर 1/5, सर ये आ जाएगा 20%। कैसे आएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिलेशन होगा, 20% आएगा। 1/6, सर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, सर वैल्यू आपके पास जो आएगा, सर देखिए 16 होल 2/3% आएगा। अभी परसेंटेज है, मैंने चेंज किया इस वैल्यू को। 1/7, सर वैल्यू आएगा 14 होल 2/7%। 1/8, सर ये वैल्यू आएगा 12 होल 1/2%। बच्चे को प्रॉब्लम यही होना स्टार्ट होता है, मैं इसे एक्सप्लेन कर ही देता हूं। देखिए 1/8 है, मल्टीप्लाई आप 100 से किए, आ गया 100/8। अब क्या करेंगे? 100 8 से भाग करिए, 8 1 जा 8, सर बचा कितना? 1 बच गया, नहीं सॉरी 2। और फिर 8 2 जा 16, सर बचा कितना? 4 बच गया। तो 4 बचा, 4 में भाग रहेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? डेसिमल लेंगे, दशमलव देंगे यहाँ पे। अब एक 0 लिखेंगे, 8 5 जा कितना हो गया? 40। तो आप या तो ऐसे लिख लीजिए 12.5%, या आप लिख सकते हैं 12 यहाँ पे था तो 12 कैरी कितना बचा? 4, भाग किसे किए? 8 से। सर एक कट के 1 और एक कट के 2, देखिए इतना परसेंट आ गया। यही काम हर जगह पे हो रहा है, कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 1/9 की बात करिए, 11 होल 1/9%। 1/10 की बात करिए, सर 10%। 1/11 की बात करिए, सर
9 होल 1/12%। बस ऐसे ही करना है, आपने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिवीजन मेथड मैंने लगाया वही लगाइए आप सर, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी नीचे बचेगा रिमाइंडर सर वो आपका ऊपर चला जाएगा फ्रैक्शन में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आ जाए कैंसिलेशन, तो कैंसिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए 1/12 की बात करिए सर, 8 होल 1/3% आ जाएगा, या आप कह सकते हैं 8.33%। ठीक है फ्रेंड, 1/13 की बात करिए सर, 7 होल 9/13% आएगा। 1/14 की बात करिए 7 होल 1/7% आएगा। 1/15 की बात करिए 6 होल 2/3% आएगा। 1/16 की बात करिए, जहां भी आपको ये 6 होल 1/4%, या आप कह सकते हो 6.25%। सर 1/20 की बात करिए, जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है सर ये आपका आ जाएगा 5%। सर 1/40 की बात करिए सर ये वैल्यू आ जाएगा 2.5%, या 2 होल 1/2%, 2.5% कह सकते हैं आप। सर यही मैं अगर और भी वैल्यू कुछ एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, यहाँ देखिए 150 की बात करिए सर ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2%। सर 1/80 की बात करिए सर ये वैल्यू 1.25%। सर यहीं पे आप 1/100 की बात करिए 1%। सर ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू थे जिसे हमने परसेंट में कन्वर्ट करा, कुछ ही वैल्यू थे, बहुत ही इजी वैल्यू थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू थे। ये वैल्यू जनरली एग्जाम में देखे जाते हैं, जनरली एग्जाम में आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ये सारे वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है सर, तो इन वैल्यूज को आप अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से सेट करें। ठीक है, इसी के बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजों को आप समझ रहे होंगे। अब मैं इसमें और भी कुछ चीजें हैं जिसे एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन पूछा फ्रैक्शन को रिलेट करके, क्वेश्चन आपसे पूछा 2 मिनट 1 आवर का कितना परसेंट है। 2 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 आवर। ठीक है, तो 2 मिनट का कंपैरिजन किसके साथ किया है, 1 घंटे के साथ किया है। सर 1 घंटे के बेस पे 2 मिनट को कंपेयर कर रहा है फ्रेंड। तो देखिए कैसे बनाते, समझिएगा लॉजिकली। देखिए जिस सबसे पहले क्या है, जब भी ऐसा पूछे कि परसेंटेज में फाइनल वैल्यू पूछे, जब परसेंटेज में फाइनल पूछा तो शुरू में फ्रैक्शन में होना चाहिए ना। सर जब परसेंटेज में फाइनली इसको आंसर चाहिए तो शुरुआत में क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, भिन्न में बदलिए। कैसे बदलिएगा, जिसको कंपेयर किया, भिन्न में आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। तो जिसको कंपेयर किसे किया भैया, 2 मिनट किया, उसे लिखिए अंश के स्थान पे। जिस वैल्यू को कंपेयर किया उसे कहां लिखेंगे, अंश के स्थान पे। और जिस वैल्यू से किया, किससे किया, 1 घंटे से। सर 1 घंटे, देखिए यहाँ मिनट और यहाँ आवर है, यूनिट डिफरेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट को इक्वेट करना पड़ेगा, यूनिट को इक्वल करना पड़ेगा, यूनिट को सिमिलर करना पड़ेगा। तो सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, पता है हमें। तो क्या करेंगे, यहां मैं लिखूंगा 60। 1 घंटे के साथ कंपैरिजन, 2 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है, तो कंपैरिजन 1 घंटे के साथ है, तो 2/60 लिखा मेरे फ्रेंड। अब देखिए तो फ्रैक्शन बन गया। अब आपको पता है फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंट में, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, नीचे 3 आ गया। सर वैल्यू आ गया 10/3%, या इसी को आप लिख सकते हो 3 होल 1/3%। कई स्टूडेंट को इसमें ही परेशानी है, भैया तो 10 को भाग करिए 3 से, 3 3 9 बच गया 1। देखिए मैं 3 लिखा और ये जो 1 बचा था इसे यहां लिखा ऊपर में, और ये जो 3 जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे नीचे लिखा। समझिएगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, मतलब नीचे वाला नीचे ही रहेगा।
और जो आपका कोसेंट आया भागफल उसे आप यहाँ लिखिए पूर्णांक में, और जो शेषफल है उसे यहाँ लिखिए। ये टूट गया। अब इसको इसमें करना है 3 के 9 प्लस 1 10/3। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ता है। ये समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ चीजों को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे से क्वेश्चन पूछा, एक सवाल है 2 मीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। सर तो कंपेयर किसे किया, 2 मीटर को कंपेयर किससे किया, 1 किलोमीटर को। सर ये मीटर और 1 किलोमीटर में है तो इसे कन्वर्ट करिए मीटर में। सर सिमिलर में होना चाहिए। अब आपको आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 लिखिए ऊपर, बिकॉज कंपैरिजन किसे कर रहे हैं आप, कंपेयर कर रहे हैं 2 को। कंपेयर किससे कर रहे हैं सर, कंपेयर कर रहे हैं आप किससे, 1 किलोमीटर से। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर, तो ये भी मीटर में होना चाहिए, तो 1000 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सर यहाँ भिन्न बन गया और प्रतिशत में आंसर पूछा है, कितना प्रतिशत है, हाउ मच परसेंट, 2 मीटर इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1 किलोमीटर, या 2 मीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 किलोमीटर। सर तो मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, परसेंट में कन्वर्ट करना है। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, अब ये आ गया 5। ठीक है, देखिए ये सब कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया, ऊपर 1 नीचे 5। सर परसेंट, ये आप लिखेंगे इसे डेसिमल में हो, ये भी करेक्ट है, 0.2%, 0.2%, लेस देन 1%। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक सवाल पूछा, रुपए 200 500 का कितना परसेंट है। ठीक है, ओके, समझिएगा चीजों को। रुपए 200 500 कितना परसेंट है, तो समझिए कंपेयर 200 किया किससे किया, 500 से किया, तो इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, रुपीज 200 इज व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज 500। तो सबसे पहले फ्रैक्शन बनाएंगे आप, और फ्रैक्शन में आपको पता है टोटल वैल्यू एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर होती है ना, टोटल, और जो भी है कुछ है जिसे कंपेयर, मतलब सिंपली ये समझिए जिस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, जिससे तुलना की जाएगी, वो वैल्यू एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, और जिस वैल्यू की तुलना की जाएगी उसे ऊपर लिखेंगे आप। तो 200 नीचे 500, और सर परसेंट में बताना है, तो आप यहां सीख गए कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए यहां मैं एक और चीज एक्सप्लेन करूं, प्रॉफिट लॉस में आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, समझिएगा अभी भी यही चीज है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में आप फॉर्मूला पढ़ते हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। क्यों सर, ये फॉर्मूला कैसे बना, आप पढ़ते हैं लाभ परसेंट, अगर बेसिक अच्छी है सर तो कोई भी टॉपिक हो कहीं से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ परसेंट बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणे 100, यही पढ़ते हैं ना आप। सर ये फॉर्मूला क्यों बना, किसने बनाया, हमने बनाया, आपने बनाया, ये फॉर्मूला कहीं से बन के नहीं आया। जो परसेंटेज जानते हैं उनको ये फॉर्मूला पता है। देखिए सर प्रॉफिट या लॉस की जो काउंटिंग होती है किस पे होती है, परसेंटेज क्रय मूल्य पे होती है। जनरली प्रॉफिट लॉस की जो काउंटिंग होती है वो किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है, सीपी पे होती है। तो सर क्रय मूल्य पे जब इसकी काउंटिंग होती है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मैं आपको अभी भी बताया था कि जिससे तुलना करना है, जिससे कंपेयर करना है, उसे एट द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, हर के स्थान पे, तो क्रय मूल्य के बेस पे लाभ या हानि की तुलना की जाती है। तो यहाँ मैं सीपी लिखा, ठीक है। अब किसको तुलना किया आपने, जो प्रॉफिट हुआ उसको तुलना किया, तो जिसकी तुलना की गई उसे ऊपर लिख दिया आपने, बन गया फ्रैक्शन। और आपको पता है परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो गया। और हम इसे पढ़ते रहते हैं, लगातार पढ़ेंगे, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी। क्यों पढ़ेंगे सर, मुझे सिंपली पता है कि अगर लाभ होगा तो सीपी पे होगा, जनरली सीपी पे होगा, हानि होगी जनरली सीपी पे होगी। लाभ या हानि जो भी होती है क्रय मूल्य पे ही जनरली काउंटिंग की जाती है। तो सर इसका मतलब कि लाभ या हानि की जो काउंटिंग होगी, जो कंपैरिजन होगी, जो तुलना होगी, वो सीपी के बेस पे होगी। तो सीपी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट की काउंटिंग तो प्रॉफिट ऊपर, और फिर परसेंट में कन्वर्ट तो परसेंट 100 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत,
सर तो ऊपर में लॉस लिखिए और यहाँ भी सीपी, सर यही फॉर्मूला होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। सर तो इतना सारा फॉर्मूला आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर कुछ टॉपिक्स पे आप कमांड करते हैं, अच्छे से कमांड करते हैं, तो सर बहुत सारे टॉपिक की कमांड ऐसी हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये दोनों जो वीडियो थे, सीरीज 1 सीरीज 2, ये परसेंटेज का इंट्रोडक्शन था। जब अगली वीडियो आएगी तो अगली वीडियो से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बेसिक से एडवांस तक। अभी हमने कुछ एक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करा, कैसे आप समझ सकते हैं क्या एक्सप्लेन करा। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें एक एक लेवल टाइप करके और मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसे आप समझे होंगे। सर इसकी एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, एक एक पॉइंट को, कुछ भी मिस मत करिए। ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।